हे मानव, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। आज हम श्री कृष्ण के अनमोल वचनों से यह जानेंगे कि कर्म अपना हिसाब कब और कैसे लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। लेकिन यह कर्म अपना हिसाब कैसे और कब लेता है? क्या यह तुरंत फल देता है या इसका फल भविष्य में मिलता है? क्या हम अपने कर्मों से बच सकते हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करें। हे अर्जुन, संसार में जो भी क्रिया होती है उसका निश्चित परिणाम होता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अपना फल अवश्य देता है। जिस प्रकार कोई बीज बोया जाता है तो वह समय आने पर फल देता ही है, उसी प्रकार कर्म भी अपना फल निश्चित समय पर देता है। जो व्यक्ति सच्चाई, प्रेम, दया और सेवा करता है उसे सुख, शांति और उन्नति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति छल, कपट, अन्याय और अहंकार में लिप्त होता है उसे दुख, कष्ट और अपमान झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सत्कर्म का फल अमृत के समान मीठा होता है और दुष्कर्म का फल विष के समान कड़वा। कर्म का हिसाब तुरंत भी हो सकता है, कुछ समय बाद भी हो सकता है या अगले जन्म में भी मिल सकता है। यह 3 प्रकार से फल देता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत ही मिल जाता है, जैसे यदि कोई झूठ बोले और तुरंत पकड़ा जाए तो यह तत्काल कर्म फल है। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करे और तुरंत उसका सम्मान हो तो यह तत्काल कर्म फल है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल धीरे धीरे समय के साथ मिलता है। यदि कोई किसान बीज बोए तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन कुछ महीनों बाद फसल उगती है। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करे तो सफलता धीरे धीरे मिलती है। कुछ कर्मों का हिसाब इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में लिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छे लोग कष्ट सहते हैं और बुरे लोग सुखी रहते हैं। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह संसार कर्म भूमि है, यहां कोई भी कर्म अकारण नहीं होता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस धरती पर जन्म लेती है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने कर्मों के फल से बच सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी चालाकी कर ले। लेकिन सद्कर्म और भक्ति के द्वारा बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे हृदय से भक्ति और सेवा करने से पुराने कर्मों के दोष भी मिट सकते हैं। गंगा जल से स्नान करने से बाहरी शुद्धि होती है, लेकिन हरि नाम, भगवान के नाम का जाप करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। सेवा, दान और परोपकार करने से भी बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसे कर्म बंधन नहीं होता। हमें फल की चिंता किए बिना सच्चे मन से कर्म करना चाहिए। यदि हमारा कर्म धर्मपूर्वक होगा तो उसका परिणाम भी उत्तम होगा। महाभारत में दुर्योधन ने अन्याय किया, अभिमान किया और छल कपट से सत्ता हथियाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसकी सेना नष्ट हो गई, उसका परिवार समाप्त हो गया, स्वयं उसका जीवन भी युद्ध में समाप्त हो गया। दूसरी ओर पांडवों ने धर्म और सच्चाई का साथ दिया और अंत में उन्हें विजय प्राप्त हुई। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कर्म का न्याय अवश्य होता है। कर्म एक अटल सत्य है, जो किया जाता है वह लौट कर आता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। बुरे कर्मों से बचने के लिए सदैव सत्य, धर्म और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। कर्म को समझो, उसे सही दिशा दो और श्री कृष्ण के मार्ग पर चलो। हरि नाम स्मरण करो, सेवा करो और निष्काम भाव से कर्म करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हे मानव, तू अपने कर्मों को पहचान। यह संसार तुझे वहीं लौटाएगा जो तू इसमें बोएगा। यदि तू प्रेम और सत्य का बीज डालेगा तो तुझे प्रेम और शांति मिलेगी। यदि तू कपट और अहंकार में डूबेगा तो तुझे कष्ट और अपमान मिलेगा। जो कर्म आज तू कर रहा है वह कल तेरे सामने परिणाम बनकर आएगा। यह सृष्टि का नियम है। यदि तू इस नियम को समझ ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोच कि तेरा कोई कर्म व्यर्थ जाएगा।
यह प्रकृति सब कुछ देख रही है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे किसी को धोखा देकर छल कपट से अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भगवान की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। जो अंधेरे में भी पाप करता है उसका फल भी उजाले में मिलता है। कर्म का हिसाब हमेशा समय पर लिया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि तुरंत मिले, लेकिन जब समय आता है तो कर्म अपना पूरा न्याय करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, जो भक्ति और सेवा में लीन हो जाता है, उसके बुरे कर्मों के प्रभाव कम हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे हृदय से नाम स्मरण करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है और प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करता है, तो उसके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जो लोग यह सोचते हैं कि वे किसी को तकलीफ देकर या किसी का हक छीनकर सुखी हो सकते हैं, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। यह संसार कर्मों का दर्पण है। आज जो हम दूसरों के साथ करते हैं, कल वही हमारे साथ होता है। जब हवा तेज चलती है तो धूल दूसरों की आंखों में नहीं बल्कि अपनी आंखों में भी पड़ती है। इसलिए यदि तू चाहता है कि तेरा जीवन सुखमय हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, अपने हृदय को निर्मल रख, अपने विचारों को पवित्र कर, अपने कर्मों से दूसरों को कष्ट मत दे, क्योंकि यही कष्ट तुझे भी मिलेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को प्रेम, सत्य और सेवा के मार्ग पर ले चलो। यदि तुझे धन चाहिए तो मेहनत से कमा, यदि तुझे सम्मान चाहिए तो सत्य की राह पर चल, यदि तुझे शांति चाहिए तो सेवा कर, मुक्ति चाहिए तो श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर। कर्म के बंधन से वही मुक्त हो सकता है जो निष्काम भाव से सेवा करता है। जो अपने जीवन को गीता के मार्ग पर चलाता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। श्री कृष्ण का नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है उसका कल्याण निश्चित है। हे मानव, यदि तू चाहता है कि तेरा कल अच्छा हो तो आज से अपने कर्मों को सुधार। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाकर जीवन को दिव्य बना। हरिनाम लो, सेवा करो और निष्काम भाव से कर्म करो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। हे मानव, याद रख, यह संसार तेरा असली घर नहीं है। तू यहां अपने कर्मों का फल भोगने और सुधारने के लिए आया है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब तू इस संसार से जाए तो तेरा नाम सद्कर्मों के लिए लिया जाए, न कि पापों के लिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ देता है, वह चाहे कितना भी संघर्ष करे, अंत में उसे विजय अवश्य मिलती है। और जो अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। जो व्यक्ति लोभ, क्रोध और अहंकार के वश में होकर कर्म करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। और जो प्रेम, दया और सत्य के साथ कर्म करता है, वह स्वयं अपने जीवन को धन्य बना लेता है। यदि तुझे जीवन में सुख चाहिए तो तू यह मत सोच कि दूसरे तुझे क्या दे सकते हैं, बल्कि यह देख कि तू दूसरों को क्या दे सकता है, क्योंकि यह संसार एक प्रतिध्वनि, इको के समान है। जो तू दूसरों को देगा वही लौटकर तुझे मिलेगा। यदि तू प्रेम देगा तो प्रेम मिलेगा, यदि तू घृणा करेगा तो तुझे भी घृणा मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही होता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं किया तो यह मन उसे अधर्म और पाप की ओर ले जाता है, लेकिन यदि इसे ज्ञान और भक्ति से नियंत्रित किया जाए तो यह मन स्वयं ही मोक्ष का मार्ग खोल देता है। हे मानव, यदि तू चाहता है कि तेरा जीवन महान बने तो अपने मन को नियंत्रित कर, उसे श्री कृष्ण की भक्ति में लगा। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना कि तेरा हर कार्य इस संसार में एक प्रेरणा बन जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यदि तू सच्चे मन से अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा तो तुझे तेरा फल अवश्य मिलेगा। हम देखते हैं कि कई लोग अपने जीवन में जल्दी हार मान लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कर्म का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार फल मिलने में समय लगता है, लेकिन जब वह मिलता है तो उसकी मिठास अतुलनीय होती है। इसलिए धैर्य रख,
अपने कर्मों पर विश्वास रख, श्री कृष्ण के ज्ञान पर विश्वास रख। जो भी इस जीवन में हुआ है या हो रहा है वह तेरे ही कर्मों का परिणाम है। लेकिन यदि तू अभी भी अपने कर्मों को सुधार ले तो तेरा भविष्य बदल सकता है। तू चाहे अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अवश्य बदल सकता है। इसलिए अब भी समय है, जाग जा, अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवा। जो भी समय बचा है उसे श्री कृष्ण की भक्ति और सद्कर्मों में लगा, क्योंकि अंत में केवल तेरा कर्म ही तेरा सच्चा साथी होगा। संसार बदलने से पहले स्वयं को बदल, सत्य को अपनाकर कर्म कर, श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस न करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं दो हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कान दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को न खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है, बेटा आज भूखा न रहे। पिता सोचता है, बेटा कल भूखा न रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, पर जिसमें वह बुराई नजर आती है उसे नहीं बताते। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभाल कर रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वह साथ लेकर आए थे, साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो, अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे ये जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वह साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसलिए यह विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए।
जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान केवल किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वे आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या न मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी मिलता है। समय भले ही लग जाए, पर कर्म अपना हिसाब अवश्य लेता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार कर्मों के फल को प्रकट होने में भी समय लग सकता है, परंतु यह निश्चित है कि वह फल मिलेगा अवश्य। यदि कोई सोचता है कि उसके दुष्कर्म छुपे रहेंगे, तो यह उसकी भूल है। कर्म न समय को भूलता है न व्यक्ति को। जब समय आता है तो वही कर्म दर्पण बनकर उसके समक्ष खड़ा हो जाता है। यदि कोई स्नेह, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसका कर्म भी उसे उसी रूप में फल देता है, सुख, शांति और सम्मान के रूप में। लेकिन यदि कोई अन्याय, अहंकार और छल का मार्ग अपनाता है, तो कर्म उसे उसके ही मार्ग पर खड़ा कर देता है, जहां उसे वही पीड़ा भोगनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। कर्म का न्याय अटल है। यह न तो राजा देखता है न रंक, यह न तो भेदभाव करता है न किसी को क्षमा करता है। जो किया है वह लौटकर अवश्य आएगा। इसीलिए मनुष्य को सदैव शुभ कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। अपने हृदय में प्रेम, करुणा और सत्य को स्थान देना चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा कर्म है। और स्मरण रहे, कर्म की गति चाहे धीमी हो, पर उसकी न्यायप्रियता अटूट है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को पवित्र रखो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति रहस्यमय है, पर न्याय उसका धर्म है। मनुष्य जो भी करता है वह लौटकर उसके पास अवश्य आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी पीड़ा बनकर। आकाश से गिरा बाण वृक्ष पर कपूर बन सकता है, चींटियों के लिए मिट्टी बन सकता है, या फिर शाम के मुख में पड़कर वर्षा बन सकता है। यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक वैसे ही जैसे कर्म का फल बदलते समय के साथ प्रकट होता है। कभी कभी मनुष्य टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी परिस्थितियों से और कभी अपने ही अपनों से। परंतु याद रखना, हार स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद नया सवेरा आता है और हर संघर्ष के बाद नया मार्ग खुलता है। हर नियम में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, हर खेल में लिखा होता है गोल तोड़ना मना है। पर काश यह भी लिखा होता कि रिश्तों में विश्वास तोड़ना मना है, दोस्ती में साथ छोड़ना मना है। इंसान का मूल्य उसकी कीमत से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है।
कोई भी वस्तु कितनी भी महंगी हो, यदि बिक जाए तो उसका मोल गिर जाता है। इसी तरह यदि मनुष्य अपने मूल्यों को त्याग कर किसी स्वार्थ के लिए झुक जाए तो वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जब घर के निर्णय बाहरी लोग करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखरने के कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द वही प्रभावशाली होते हैं जो सही समय पर बोले जाए। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, कर्म करते रहो, क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारा भविष्य लिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कठिनाइयां मार्ग में आए उन्हें मुस्कुराकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक भी होती है। जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है और हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अपने बीते हुए कल से सीखो, पर उसे अपने भविष्य पर हावी मत होने दो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। याद रखना, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है और वही सबसे मजबूत बदला भी। जो मुश्किलों के सामने झुक जाता है वह जीवन में कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो हर ठोकर के बाद उठता है वही असली विजेता होता है। हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, परंतु विश्वास वहां करो जहां सच्चाई हो। ख्वाहिशें चाहे छोटी हों, पर उन्हें पूरा करने का संकल्प बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलने की शक्ति भी रखती है। यदि अपने ही धक्का दें तो दुखी मत हो। जब कोई तुम्हें डुबाने की कोशिश करे तो तैरना सीख लो। जो सहनशीलता रखता है वही समय के बदलने का इंतजार कर सकता है। हर रोज हुआ लम्हा भी मुस्कुराएगा, बस धैर्य रखो। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। जीवन में यह भी सत्य है कि जब स्वयं गलती करता है तो खुद को बचाने के लिए वकील बन जाता है, और जब दूसरों की गलती देखता है तो सीधा न्यायाधीश बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, न्याय करो परंतु दया के साथ, और जीवन में आगे बढ़ते रहो। याद रखना, समय का पहिया घूमता है, और जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या प्रेम। यदि प्रेम दोगे तो वह लौट कर तुम्हारे पास आएगा। यदि नफरत फैलाओगे तो वही तुम्हारा मार्ग रोकेगी। रिश्ते नाम से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो साथ निभाए वही अपना होता है। कठिनाइयां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। यह हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह बता जाती हैं कि कौन वास्तव में हमारे साथ खड़ा है बिना किसी स्वार्थ के। उम्र भर कोई साथ निभाए ये जरूरी नहीं। कोई आज छोड़ जाता है तो कोई कल, परंतु सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब हमारा दर्द कोई समझता नहीं। जब हम पुकारना चाहते हैं पर आवाज में भीगापन आ जाता है। मैं क्यों पुकारूं उसे कि लौट आओ? क्या उसे यह झात नहीं कि उसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं? याद रखना, कोई तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता कोई छीन नहीं सकता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। वही लोग बेचैन रहते हैं जिन्हें हर छोटी बड़ी बात याद रहती है, लेकिन जो संसार के मोह से मुक्त हो जाता है वह शांत रहता है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो कमजोर दिल वाले खेल सकें। यह आत्मा तक को झकझोर सकता है, यह रूह तक को कंपा सकता है। जीवन की यह विडंबना है, हमराज कोई और होता है, हम सफर कोई और। परंतु सत्य को पहचानो, जो आज पास है उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में लोग चेहरे साफ रखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस पर लोगों की नजर पड़ती है, परंतु वे अपने दिल और कर्म साफ नहीं रखते क्योंकि वहां भगवान की नजर पड़ती है। इसलिए अपने कर्म ऐसे बनाओ कि जब तुम्हारा समय आए तो तुम्हें पछताना न पड़े। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है,
पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। 1. जुबान को ईश्वर के जिक्र से। 2. आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से। 3. पाप को पश्चाताप से। 4. दिल को ईश्वर के डर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे न हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना, ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो? हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वह देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। झर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें, हमारी पहली जरूरत हम ही हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, संवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है,
लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय सिर्फ सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना। उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वे भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जैसे विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ईश्वर बनने की आकांक्षा मत रखो, बस सच्चे इंसान बन जाओ। फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। इस संसार में सबसे कठिन कार्य मानवता को निभाना है, क्योंकि हर कोई देवता बनने का प्रयास करता है, परंतु सच्चा मनुष्य बनने की चेष्टा नहीं करता। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिल में भावनाओं का सौदा होता है। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता, विशेष रूप से तब जब दिल में सच्चा प्रेम या पीड़ा हो। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, वह कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकता। सुधार वहीं से शुरू होता है जहां स्वीकार्यता होती है। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, परंतु वे क्षण नहीं जब उसे अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपनी ऊर्जा दूसरों पर ध्यान देने में मत गंवाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित हो जाओगे तो सफलता भी मिलेगी और समृद्धि भी। जिसने छोड़ा तब जाकर समझ आया कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अनिवार्य नहीं होता। यही जीवन का सत्य है। लोग आते हैं, जाते हैं, परंतु आत्मनिर्भर वही होता है जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है। चमकदार सितारे हमेशा अकेले ही अंधेरे में चमकते हैं, यही जीवन का नियम है। सही व्यक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। जो कर्महीन बैठे हैं, उनके उद्धार के लिए स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके तो उसे झांत हो जाएगा कि वह जिन दोषों को दूसरों में देखता है, वे कहीं ना कहीं उसी के भीतर भी होते हैं। जिस पर आंख मूंदकर भरोसा करोगे, वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले उसे परखो, परंतु इतना भी कठोर मत बनो कि सच्चे लोग भी तुमसे दूर हो जाएं। बनावटी दुनिया ने तुम्हें सिखाया होगा कि कैसे खुश दिखा जाए, परंतु वास्तविक खुशी केवल सच्चाई में है। यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें दुखी देखकर ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखना ही श्रेष्ठ है। जब कोई यात्रा पर निकलता है तो वह अपने साथ केवल अपनी अनुभूतियां ले जाता है। इसलिए अपने हृदय को हल्का रखो और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। यह वह समय है जब प्रेम करना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है और दिल टूटने पर उर्दू के शब्द समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। जब भावनाएं प्रकट होती हैं तो भाषा भी बदल जाती है। सत्य और कर्म को अपनाओ, स्वयं को पहचानो और यह समझो कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का ही एक भाग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जिससे जन्नत की उम्मीद हो वही हृदय को चोट पहुंचा दे तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से विश्वास उठ जाता है। परंतु यह मत भूलो कि विश्वास स्वयं के भीतर बसता है, किसी अन्य पर आधारित नहीं होता। संसार कहता है हार मान लो,
परंतु मन की एक धीमी सी आवाज कहती है, एक बार और प्रयास कर, तू अवश्य सफल होगा। यही आत्मविश्वास है, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने मार्ग स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं से अधिक कोई नहीं जानता। यदि जीवन में सफलता पानी है तो किसी के पैरों में गिरकर मत मांगो, बल्कि अपने पैरों पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। किसी फकीर को जलील मत करो, वह भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी झोली खाली दिख सकती है, परंतु उसके शब्दों में जो आशीर्वाद है वह अमूल्य है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन यह संसार तुम्हें दुखी करने में असमर्थ हो जाएगा। जो स्वयं के सुख और दुख का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में दो चीजें भूलना अत्यंत कठिन होता है। एक हृदय का घाव, दो किसी से किया गया सच्चा प्रेम। भावनाएं अमिट होती हैं, चाहे परिस्थितियां बदल भी जाएं। जीवन उसी के साथ खेलता है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। कठिनाइयां उसी के मार्ग में आती हैं जिसे उनसे जीतना होता है। पीड़ा सबको मिलती है, परंतु हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हार कर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो बिना किसी शर्त के तुम्हें हृदय से चाहते हैं, वही सच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि आपसी समझ भी आवश्यक है। गलतियां हर संबंध में होती हैं, परंतु जो उन्हें स्वीकार कर सुधारने का प्रयास करता है, वही संबंध को सच्चे अर्थों में निभाता है। सत्य, प्रेम और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो जीवन स्वयं ही सुगम हो जाएगा। आंखों का पानी और हृदय की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जो हृदय से देखता है, वही सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता है। संसार में सबसे अधिक चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक आशा होती है। यही जीवन का सत्य है। जहां से प्रेम और अपनापन अपेक्षित होता है, वहीं सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। किसी के लिए स्वयं को मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें वास्तव में पसंद करेगा, वह तुम्हारी खुशियों के लिए थोड़ा समायोजन अवश्य करेगा। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं, और जो सच्चा प्रेम करता है, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। सबसे सुंदर रिश्ता वह है जिसमें शब्द कम और विश्वास अधिक हो। वाणी से अधिक हृदय का संबंध सशक्त होता है। जो संबंध केवल शब्दों पर टिके हों, वे शीघ्र टूट जाते हैं, परंतु जो विश्वास पर बने होते हैं, वे समय की हर परीक्षा में अडिग रहते हैं। हर चीज समय के साथ बदल जाती है, परंतु स्नेह और अपनापन कभी बूढ़े नहीं होते। अंत में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को स्वयं की पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलते? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है। जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, पर दोगले आदमी को नहीं। जिंदगी कहां रुलाती है? रुलाते तो वे लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं। जिसकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है कि उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले, वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का हो गया, समझ लो वह बुद्ध हो गया। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी चलती है। अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में कि आदमी बच तो जाता है,
पर जिंदा नहीं रहता। जब खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब मुसीबत आती है तो सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, पूरे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह खुद गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है। मुझे बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे की समस्याओं और विश्वास पर टिका होता है। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? तुम एक बार तो देखो, पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं, पर पिता जैसा देखभाल करने वाला और मां जैसा प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा कोई बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है? धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि वास्तव में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। ये बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वे मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। इश्क उतना ही करो कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान का उपहास न बनाए। माना कि प्रेम आवश्यक है, परंतु इज्जत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खो जाए। यह प्रेम का नया दौर है, जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व न डगमगाए। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर होते जाते हो। जो सत्य से विमुख होता है उसे अंततः केवल पश्चाताप ही प्राप्त होता है। किसी को यह मत कहो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रहकर देखो। यदि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो वह तुम्हें स्वयं याद करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जीवन यात्रा सफल हो चुकी होती है। खूबसूरत दिखना आवश्यक नहीं, परंतु किसी के लिए आवश्यक बनना बहुत सुंदर होता है। रूप केवल बाहरी होता है, परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी ही है तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो
और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो, परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, अन्यथा वह केवल एक अस्थाई मोह बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तारा, वही आकाश, परंतु अब उसकी रोशनी कहीं खो गई है। अंतर केवल इतना है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन जो वास्तव में चमकते हैं वे अंधकार में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इंसान समय उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब केवल बहाने होते हैं कि समय नहीं मिला। सच्चाई यह है कि जिसे प्राथमिकता दी जाती है उसके लिए समय स्वयं ही निकल आता है। मनुष्य के हृदय में क्या छिपा है यह उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। जो भीतर से निर्मल होता है उसका आचरण भी उतना ही स्नेहमयी होता है। बुरा समय बड़ा अजीब खेल खेलता है। जो कल तक कंधे पर हाथ रखते थे वही आज उंगली उठाने लगते हैं। यह संसार स्वार्थ से चलता है। यहां केवल वही साथ देता है जो किसी स्वार्थ से मुक्त होता है। नजदीकियां ही हमेशा प्रेम को परिभाषित नहीं करती, कभी कभी दूरियां भी प्रेम की गहराई को साबित करती हैं। जब आत्माएं जुड़ी होती है तो दूरी भी प्रेम को कमजोर नहीं कर सकती। जीवन की राह में सही मार्ग पर धीरे धीरे चलना गलत राह पर तेज दौड़ने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कर्मों से ही मनुष्य की पहचान होती है, न कि उसके बाहरी आवरण से। महंगे वस्त्र तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं, परंतु वास्तविक सुंदरता तो मनुष्य के विचारों और आचरण में होती है। विचार बहते हुए पानी के समान होते हैं। यदि उसमें नकारात्मकता और दुर्भावना मिलाओगे तो वह नाले में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसमें प्रेम, करुणा और सत्यता मिलाओगे तो वही गंगा जल बन जाएगा। इसलिए जीवन का हर लम्हा सकारात्मकता से जियो, क्योंकि यह शरीर रहे न रहे परंतु अच्छी यादें सदैव जीवित रहती हैं। सच्चे कर्म और शुभ विचार अमर होते हैं, वे समय के साथ कभी नहीं मिटते। खाली मत रहने देना अपनी जेब को, क्योंकि इस दुनिया में स्नेह और सम्मान भी अक्सर साधनों से आंका जाता है। यह कटु सत्य है कि जब पास कुछ नहीं होता तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। समय जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र न करे उसे दोबारा मत मिलो। स्वयं के आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो, क्योंकि जो अपने सम्मान की रक्षा करता है वही इस संसार में वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर बुरी से बुरी बात कह देता है, परंतु जब किसी की फिक्र करता है तो उसे कभी स्वीकार नहीं करता। स्नेह और चिंता को व्यक्त करना आवश्यक है, क्योंकि अनकहे शब्द अक्सर मन में ही रह जाते हैं और समय बीतने के बाद केवल पछतावा शेष रहता है। यदि कोई कहे कि वह तुम्हारा साथ देगा तो पूछ लेना, कब तक? इस संसार में लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। इसलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और उन पर ही विश्वास करो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहे। जीवन में कुछ रास्ते धैर्य के होते हैं और कुछ सबक के। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि धैर्य तुम्हें आगे बढ़ना सिखाता है और सबक तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे मुक्त कर दो। जबरन बनाए गए रिश्तों में न प्रेम होता है न शांति। अफसोस मत करो कि तुम्हें कोई नहीं मिला, बल्कि उन्हें अफसोस करने दो जिन्होंने तुम्हें खो दिया। इस संसार में बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन उन्हें केवल दूसरों की बुराइयां ही दिखाई देती हैं। जीवन में एक स्तर पार करो तो दूसरा और कठिन प्रतीत होता है। यह जीवन का नियम है। यदि सफलता चाहते हो तो बोलने से अधिक सुनने की आदत डालो। जो केवल बोलता है वह सीखता नहीं, लेकिन जो सुनता है वह हर स्थिति से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित कर लेता है। जीवन आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने दृष्टिकोण से तो कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करके। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर बनो, परंतु वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर बनो। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान दो। हुनर सबके पास होता है, परंतु कुछ का छिप जाता है और कुछ का छप जाता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को पहचानो, उसे विकसित करो और इस संसार में अपनी पहचान स्वयं बनाओ। अब मेरे उदास घर के दरवाजे मत खोलो, क्योंकि हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। जब मन अशांत हो तो बाहरी हलचल से बचो और अपनी शांति को भीतर ही खोजो।
सफलता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक तुम अपने कर्मों में निष्ठा और धैर्य नहीं रखते। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ, अपनी सच्चाई को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानो और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के हाथों गिरवी मत रखो। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि उनके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों ही बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य काम आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आग से नहीं बल्कि एक दूसरे की सफलता से जलते हैं। यह ईर्ष्या ही है जो मनुष्य को भीतर से जलाकर राख कर देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं से करो। यह आवश्यक नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। आजकल सबसे बड़ी साजिशें मुस्कानों के पीछे और सबसे गहरे घाव मीठे शब्दों के भीतर छिपे होते हैं। सही लोगों की तलाश में समय मत घमवाओ, बल्कि स्वयं को सही बनाओ। जब तुम स्वयं को श्रेष्ठ बना लोगे तो तुम्हारी उपस्थिति ही किसी की तलाश को पूरा कर सकती है। अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जीवन का संतुलन इसी में है कि आवश्यकता और स्वाभिमान के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाया जाए। कुछ लोग तुमसे नफरत इस कारण नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अस्तित्व को बेकार महसूस कराती है। उनकी समस्या तुम नहीं, बल्कि उनका हीन भाव होता है। मोहब्बत वही प्रभाव डालती है जो साबुन शरीर पर और आंसू आत्मा पर डालते हैं। यह मन को शुद्ध करती है, परंतु जब यह स्वार्थ और दिखावे से जुड़ जाती है तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। यदि तुम किसी के भीतर कोई कमी देखते हो तो पहले उसे स्वयं में खोजो। यदि वह तुम्हारे भीतर भी मिल जाए तो उसे तुरंत निकाल दो। दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपनी भूलों पर ध्यान देना ही आत्मविकास का प्रथम चरण है। उन पापों से डरो जो तुम छिपकर करते हो, क्योंकि वे संसार से भले ही छुपे रह जाएं, परंतु ईश्वर की दृष्टि से कभी नहीं बच सकते। जो कुछ तुमने किया है वह लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आएगा, चाहे वह पुण्य हो या पाप। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। उसके शब्द कुछ देर के लिए चुभ सकते हैं, परंतु उनका लाभ जीवन भर बना रहता है। सत्य कड़वा होता है, परंतु वही अंततः सबसे बड़ी सीख देता है। मां केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती है। उसके बिना घर केवल एक मकान बनकर रह जाता है। उसका स्नेह, उसकी ममता और उसका मार्गदर्शन ही वह प्रकाश है जो संपूर्ण जीवन को आलोकित करता है। सत्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, ईर्ष्या से मुक्त रहो और अपने भीतर वह झाला पैदा करो जो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर सके। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला खड़ा रहेगा, परंतु असत्य की फौज लंबी होगी। सत्य के विरोध में मूर्खों का झुंड भी होगा, परंतु अंततः जीत सत्य की ही होगी। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि तुम ऐसी परिस्थिति, ऐसा सुख या ऐसा साथी खोज रहे हो जो कभी न बदले, तो यह केवल एक भ्रम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तुम किसी देवता के समक्ष खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, तब तुम केवल एक भक्त नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता के समान खड़े होते हो। सच्ची भक्ति वही है जहां समर्पण में स्वार्थ का कोई स्थान न हो। ईश्वर द्वारा बताया हर नियम, हर आचरण परम सत्य है। यदि जीवन में दुख है तो इसका कारण यह है कि तुम अपनी मनमानी में लीन हो और उन नियमों को अनदेखा कर रहे हो जो संतुलन बनाए रखते हैं। सुख और शांति तभी मिल सकती है जब तुम स्वयं को समय के साथ चलने देना सीखोगे। नफरत किसी से नहीं, परंतु अब कोई विशेष प्रिय भी नहीं लगता।
यह संसार तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदल दो। जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार कर लो, और जो न बदला जा सकता है, न स्वीकार किया जा सकता है, उसे छोड़ दो। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल स्वयं को प्रसन्न रखना है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ये सभी खर्राटों की तरह होते हैं। जब दूसरा करता है तो हमें चुभता है, परंतु जब हम स्वयं करते हैं तो इसका एहसास भी नहीं होता। इसलिए अपनी कमियों को पहले पहचानो, फिर दूसरों पर दृष्टि डालो। मैदान से हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु जो मन से हार जाए उसके लिए विजय असंभव हो जाती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य और संकल्प को कभी मत टूटने दो। जीवन की हर कठिनाई, हर परीक्षा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को व्यापक बनाओ और अपने आत्मसम्मान को कभी किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है। कोई और हमारी तकदीर नहीं लिखता। यह हमारे कर्म होते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। दिखावे के पीछे भागने से अच्छा है कि सच्चाई के साथ जिया जाए। मुझे भी सबको खुश रखने का शौकत था, लेकिन होश तब आया जब मुश्किल वक्त में खुद को अकेला पाया। असली पहचान तब होती है जब तुम्हें किसी की जरूरत हो और वे तुम्हारे साथ खड़े हों। जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है। गलतियों से नफरत मत करो, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। समय के महत्व को समझने वाले ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो, क्योंकि जो आज है वही सबसे अनमोल है। समर्पण और संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। असली चेहरा वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हो। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। इसीलिए हमेशा वही करो जो तुम्हें वापस मिलने पर खुशी दे। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच लेकर शाम तक बैठा रहा। सच हमेशा देर से समझा जाता है, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं होता। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना। खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। इंसान के दिल से खेलना सबसे आसान है, लेकिन जो सच्चा होता है वह भावनाओं को खिलौना नहीं बनाता। किस्मत दोस्त नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान का असली मूल्य उसके आत्मसम्मान और ईमानदारी में होता है। आंसू जब अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहते हैं तो हमारी कमजोरी। इसीलिए तकलीफों को अपनी मजबूती बनाओ, ना कि कमजोरी। यह दुनिया बड़ी अजीब है। वक्त किसी के पास नहीं और सांसें किसी के लिए नहीं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी एक खुली किताब है, मगर अफसोस, इसे पढ़ने वाला हर कोई भावनाओं को नहीं, सिर्फ शब्दों को देखता है। भरोसा एक इंसान तोड़ता है, पर शक हर इंसान पर होने लगता है, और जब यही शक आदत बन जाए तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। वह लोग जो कभी अपने होते थे, वक्त बदलते ही सवाल करने लगते हैं। जिस इंसान ने हमें चलना सिखाया, वही एक दिन दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पैसा रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है, और जब यह इम्तिहान कठिन हो तो अपने ही सबसे पहले हार मान लेते हैं। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि जब तक हम किसी के मतलब के हैं, तब तक हम उनके लिए अनमोल हैं, वरना हमें याद करने का भी कोई बहाना नहीं ढूंढता। रविवार भी अब बस कैलेंडर पर रह गया है। सुकून के पल कहीं गुम हो गए हैं।
जिंदगी की भाग दौड़ में लोग यह तक भूल जाते हैं कि ठहरना भी जरूरी होता है। कभी कभी कुछ लम्हों के लिए ही सही खुद को यह याद दिलाना जरूरी है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर में मिलने वाला एक एहसास है। मगर अफसोस, हम इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं और परेशानियों को गले लगाकर जीते हैं। कई बार इंसान को यह समझने में देर हो जाती है कि खुश रहना भी एक कला है और इसे अपनाने से पहले उदास रहना हमारी आदत बन जाती है। अगर कोई कहे कि तुम बदल गए हो तो समझ लेना कि तुमने बस वही करना बंद कर दिया है जो दूसरों की जरूरत थी। अच्छाई की दुनिया में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन बुराई की चर्चा में गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सच और झूठ के इस खेल में कई बार वे लोग भी हार जाते हैं जो हमेशा सही थे, क्योंकि दुनिया गलतियां याद रखती है, अच्छाइयां नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते मगर सबको खुश रखते हैं, और कुछ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर भी लोगों की कदर नहीं पा सकते। शिकायतें करने से रिश्ते मर जाते हैं और दिल में रखने से इंसान खुद टूट जाता है। इसलिए कभी भी खुद को दुनिया की चाल में इतना मत उलझने देना कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। लोग तुम्हारा नाम भले ही भूल जाएं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव उन्हें हमेशा याद रहना चाहिए। रिश्तों में मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि जज्बातों से होनी चाहिए। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। दुनिया में शरीफ लोग ही सबसे ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि वे साजिशें नहीं करते, सिर्फ रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी उसी की समृद्धि है जो दूसरों को जोड़ने की हिम्मत रखता है, तोड़ने की नहीं। यह दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी सीख हमें गलत लोग देकर जाते हैं। वे हमें यह समझा जाते हैं कि हर इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन इज्जत सिर्फ उन्हें दो जो वाकई उसकी कदर करते हो। कई बार सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि कोई बदल गया, बल्कि यह होता है कि हमने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तब दर्द तो होता ही है, लेकिन एक सीख भी मिलती है। भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक अपने कार्यों के बारे में किसी को मत बताओ। यह संसार केवल परिणाम देखता है, प्रयासों को नहीं। जब तुम्हारे पास धन होगा तभी दुनिया तुम्हारी परवाह करेगी, यदि नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। यही संसार का स्वभाव है। यह केवल उन्हीं की ओर आकर्षित होता है जो शक्ति और संसाधनों से संपन्न होते हैं। डर जब तक मन में रहेगा तब तक कोई भी उपलब्धि असंभव है। जिस दिन तुमने अपने भय को त्याग दिया, उस दिन तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का संदेह और भय होता है। जब तुम इसे हटा दोगे तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। जीवन में कभी भी निराश मत हो, क्योंकि यह एक क्षण में ही बदल सकता है। कठिन समय सदा नहीं रहता, परंतु जो इस समय में धैर्य रखता है वही जीवन की सच्ची शक्ति को पहचानता है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है सोचे हुए कार्य को पूरा करना। सोचने और करने में वही अंतर है जो स्वप्न और वास्तविकता में होता है। यदि सफलता चाहते हो तो कर्म को अपना आधार बनाओ, यदि समाधान चाहते हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। यह संसार केवल उन लोगों को सहन करता है जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखते हैं। घड़ी हाथ में बांधने से समय नहीं बदलता, समय तो केवल कर्मों से बदलता है। समय का खेल अद्भुत है। जिसका समय अच्छा हो वही संसार में छा जाता है। अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को झेलना अनिवार्य है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हें सशक्त करने के लिए होती हैं। जो इनसे डरता नहीं वही अंत में विजयी होता है। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही परखी जाती है। आंखों के सामने तो हर कोई वफादार दिखता है, परंतु जब तुम उनसे दूर हो जाते हो तब पता चलता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। भरोसा गैरों पर क्यों करना जब चलना तुम्हें स्वयं के पैरों पर है। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हर चीज जीवन में नहीं मिलती, कुछ चीजें मुस्कुराकर छोड़ देनी चाहिए। यदि तुम हर चीज को पकड़कर रखोगे तो केवल बोझ ही बढ़ेगा। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मीठे झूठ का हुनर सीख नहीं पाया
कड़वे सच ने कई लोगों को मुझसे दूर कर दिया। यह सत्य है कि सत्य को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। जब अकेला चलने लगा तब समझ आया कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जब तुम स्वयं पर निर्भर होते हो तब तुम सशक्त बन जाते हो। सत्य, धैर्य और कर्म को अपना आधार बनाओ, फिर देखो यह संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मां, यदि मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर से प्रार्थना का संबंध कैसे बना पाता। यही कष्ट और कठिनाइयां हैं जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती हैं। जब सब कुछ सहज होता है तो प्रार्थना केवल एक औपचारिकता बन जाती है, लेकिन जब हृदय पीड़ा से भर जाता है तब प्रार्थना आत्मा की पुकार बन जाती है। जिस स्त्री से प्रेम हो, यदि वह 2 प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे दे तो समझ लेना कि उसमें सच्चाई की गहराई नहीं है। सच्चे उत्तर समय लेते हैं क्योंकि वे हृदय से आते हैं, न कि केवल जुबान से। यादें भी कितनी विचित्र होती हैं, एक हसीन परिंदे की तरह जो बिना अनुमति के उड़ान भरती है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति को शिद्दत से याद करते हैं उसके लिए हमारी मौजूदगी केवल एक निरर्थक विचार से अधिक कुछ नहीं होती। दीपक चाहे मिट्टी का हो या स्वर्ण का, उसकी पहचान केवल उसके प्रकाश से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके आचरण और गुणों से होता है। यह सोचना कि सारे दुख समाप्त होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सुख और दुख दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। जो प्रसन्नता की खोज दुखों के अंत में करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा ही करता रह जाता है। वास्तविक प्रसन्नता वही है जो कठिनाइयों के बीच भी भीतर से बनी रहती है। गलतियों से बचकर ही जीवन को शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे राजा राम और देवी जानकी ने गुरुजनों की दी हुई सीखों को जीवन भर याद रखा और उन गलतियों को कभी दोहराया नहीं। जो ज्ञान को धारण करता है वही जीवन की वास्तविक परीक्षा में सफल होता है। मेरी प्रकृति में नहीं है किसी से नाराज होना। नाराजगी वही होती है जहां अहंकार होता है। जिन्हें अपने ऊपर अभिमान होता है वे ही क्रोधित होते हैं, क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि संसार उनके अनुसार नहीं चलेगा। जीवन की परीक्षा कितनी अनोखी होती है, इसका प्रश्न पत्र कभी लीक नहीं होता। हर परीक्षा अप्रत्याशित रूप से आती है और केवल वही सफल होता है जो तैयार रहता है। मुझे प्रसिद्धि की चाह नहीं है, बस इतना ही काफी है कि मेरे अपने मुझ सही से पहचान लें। जब अकेले चलने लगा तब समझ आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है और जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही इस संसार में अपनी पहचान बनाता है। यह शरीर एक खेत के समान है जिसमें कर्मों के बीज बोए जाते हैं। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को पवित्र रखो और अपने सत्य को कभी न त्यागो। किसी चीज की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वह जिंदगी से चली जाती है। यह जीवन का कटु सत्य है कि इंसान किसी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक बार उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। लोग न केवल फेक अकाउंट बनाते हैं बल्कि फेक फीलिंग भी रखते हैं। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि जो सामने है वह सच है या सिर्फ दिखावा, पर जो बिखरता है वह एक दिन जरूर निखरता है। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं और उसे खुद का असली स्वरूप दिखाती हैं। दिल से फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद रास्ता बना लेगा। अगर किसी का सहारा बन सको तो पूरे मन से बनना, किसी के दुख का कारण कभी मत बनना। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल न हो जाओ तब तक किसी को मत बताओ कि आप करते क्या हो। अगर आपके पास पैसा है तो ही दुनिया पूछेगी, नहीं तो आपके अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी एक पल में ही बदल सकती है। सोचना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है उस काम को करना, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। जहां झूठ बोलकर किसी की मदद होती हो या किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां झूठ सच से भी बढ़कर होता है। जीतना उसी को आता है
जो डर पर काबू पाता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है, उस दिन से वह इंसान आपको कभी भी बर्बाद कर सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। मत कर यकीन, यहां पल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यहां सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। जहां आंखों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह स्वयं भी शांति से नहीं रह सकता। सुख और दुख का चक्र कर्मों के अनुसार ही चलता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों तक को भुला देते हैं। यह संसार बदल गया है, परंतु जो सच्चे हैं वे आज भी रिश्तों की अहमियत समझते हैं। जो आग लगाने में आनंद लेते हैं, उन्हें यह भान नहीं होता कि जब हवाएं बदलेंगी तो वही आग उन्हें भी जलाकर राख कर देगी। समय किसी का स्थायी नहीं होता, इसलिए जो छल और ईर्ष्या में लिप्त रहते हैं वे अंततः स्वयं के ही जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों को हम अच्छे लगते हैं और कुछ को यह भी पसंद नहीं आता कि हम किसी को अच्छे लगें। यह संसार ऐसा ही है, यहां हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है। इसीलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। एक अच्छे और बुरे दिन में बस एक ही अंतर होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण। यदि तुम कठिनाइयों को अवसर की तरह देखोगे तो वही समय तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेगा। एक तीर को पीछे खींचने के बाद ही वह सही लक्ष्य पर पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन में कुछ पीछे हटना भी आवश्यक होता है ताकि आगे की उड़ान अधिक ऊंची हो। अक्सर जो मीठी बातें करते हैं वे इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो। असली पहचान वाणी में नहीं, व्यवहार में होती है। जीवन में धन से अधिक आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपनी आत्मा का सौदा कर देता है तो उसके पास कितना भी धन क्यों न हो, वह दरिद्र ही रहता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देता। असली परिपक्वता संघर्ष से आती है। जब व्यक्ति सीखता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, तब वह जीवन को सही मायने में जीना शुरू करता है। जिसने कम में जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। असफल वही होता है जो सोचता बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, परंतु करता कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान रखना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तविक सफलता है। यदि बीता हुआ समय तुम्हें परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और जो अतीत में अटका रहता है वह भविष्य की संभावनाओं को खो देता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। यह संसार स्वार्थ से चलता है और समय के साथ लोग बदलते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो ताकि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर न रहे। मतलब ही लोगों को अपने जीवन और अपनी सोच से निकाल दो, क्योंकि जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं वे केवल तुम्हारे अच्छे समय के साथ ही हैं। जो सत्य और स्नेह से जुड़े हैं वही तुम्हारे वास्तविक संबंध हैं। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाओ। यही सच्ची शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और न ही ऐसी कोई अपेक्षा होनी चाहिए। जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारी परवाह करेंगे और जो नहीं करते उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ते हो तो हमेशा निराश रहोगे। स्वयं को स्वयं के लिए संवारो, क्योंकि जो लोग तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें तराशने का कार्य भी नहीं करेंगे। जो अपनी दिशा स्वयं बनाते हैं वही इस संसार में चमकते हैं। समय नहीं बदलता, केवल अपने बदलते हैं। समय के साथ रिश्तों की असली परीक्षा कठिन समय में होती है, जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल समय के अनुकूल तुम्हारे साथ था। नसीहत हमेशा नरम लहजे में दी जानी चाहिए, क्योंकि दस्तक का उद्देश्य
दरवाजा खुलवाना होता है, उसे तोड़ना नहीं। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु यदि उसे क्रोध में कहो तो वह और भी कठोर प्रतीत होता है। यदि तुम किसी को आवश्यकता से अधिक सुधारने का प्रयास करोगे तो वह तुम्हें अपना दुश्मन समझ लेगा। परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक वह भीतर से न आए। इसलिए किसी को बदलने की चेष्टा करने से पहले स्वयं का आचरण ऐसा बनाओ कि लोग प्रेरित हों। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, अपनी उपस्थिति को सकारात्मकता से भर देना। बातें केवल दो तरह के लोग अधिक करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक होती है और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत बुरा समय देख लिया होता है। अनुभव और संघर्ष ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन तुम ऐसा करने से स्वयं को रोक लो। संयम ही वास्तविक शक्ति है। खुशी मन की एक अवस्था है, इसे दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं की तसल्ली के लिए होना चाहिए। यदि तुम्हारी खुशी केवल दिखावे के लिए है तो वह क्षणिक होगी, लेकिन यदि वह भीतर से आती है तो कोई परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती। गांवों में अब भी तहजीब बची है, जहां घर न जाओ तो अपने रूठ जाते हैं। यह दुनिया जितनी भी आधुनिक हो जाए, सच्चा अपनापन अभी भी वहीं जीवित है, जहां प्रेम दिखावे से परे है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, केवल हम ही उसके प्रवाह में बहते हैं। बीता हुआ समय चला जाता है, लेकिन वास्तव में खर्च हम होते हैं। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण ऐसे जियो कि जब यह बीते तो पछतावा न हो बल्कि संतोष हो। जो जीवन हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह सदा अधूरा रहता है। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है, और जो इसे पा लेता है वही वास्तव में धनी होता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और जीवन को सत्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संघर्ष का समय होता है तो बच्चे पालने पड़ते हैं, जब आराम का समय आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हो तो संसार से जाने का समय आ जाता है। यही जीवन का सत्य है। हर स्थिति अस्थायी है, और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।